हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज आपका स्वागत है आपके एक नए लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज न्यू एनसीईआरटी को कवर करेंगे, जो कि आपका क्लास 6 पर बेस्ड रहेगी। और इस बुक का नाम है आपका एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। उसका चैप्टर 1 आज हमने यहाँ पर टॉपिक में डिस्कशन के लिए लिया है, जिसका नाम है आपका लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। और ये जो बुक के चैप्टर्स जितने भी स्टार्ट होते हैं वो आपका एक फेमस कोटेशन से स्टार्ट होते हैं, जो कि आपका किसी न किसी थिंकर ने दिया है। जैसे यहाँ पर आपका लिखा गया है, द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड्स इन स्पेस। मतलब जो आपका अर्थ का जो ग्लोब है वो स्पेस में स्टैंड करता है, जो कि आपका बना है वाटर का, अर्थ, फायर और एयर का। और कैसा है, ये स्फेरिकल शेप में है, जो कि आपका सराउंडेड है ऑल क्रिएचर्स से, जो कि आपके टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और एक्वेटिक भी हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे क्रिएचर्स जो कि आपके लैंड पर रहते हैं, और ऐसे क्रिएचर्स जो कि आपका मेरीन लाइफ में रहते हैं या पानी में रहते हैं, उन्हें हम लोग एक्वेटिक कहते हैं। और ये फेमस कोटेशन आपका दिया है आर्यभट्ट ने। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो सबसे पहले सवाल हमारे पास आता है कि हम सोशल साइंस को पढ़ते क्यों हैं, क्यों हमारे लिए जरूरी हो जाता है सोशल साइंस को पढ़ना। देखिए, सोशल साइंस की जब हम स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो हम अपने विश्व के बारे में, अपने लोगों के बारे में समझ पाते हैं। और इससे हमें पता चलता है हमारी सोसाइटी के बारे में, जो कि हो सकता है काफी कॉम्प्लेक्स हो, उसमें बहुत सारी वैरायटी हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि आपका एक जो शहर है, शहर में आपको बहुत बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स मिल जाएंगे, मॉल मिल जाएंगे, आपके लिए रेस्टोरेंट मिलेंगे, बहुत सारा आपका बिजनेस एक्टिविटीज, ट्रेड यहाँ पर होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं विलेज की, तो यहाँ पर आपका मेजरली जो प्रैक्टिसेस होती है वो है आपका एग्रीकल्चर। लोग ज्यादातर जो है आपके एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहते हैं, या फिर वो आपका जैसे डेयरी हो गया, है ना, वी कीपिंग हो गया। तो ये जो आपके एक्टिविटीज है इनमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो इनका जो जीवन है, लाइफ है, बहुत आसान रहती है। तो जब हम आज के टाइम की बात करें, तो आज हम एक बहुत ज्यादा नए टेक्नोलॉजी में रहते हैं, जिसमें कई सारे चैलेंजेस हैं। जैसे कि आज आप देखते हो हर तरफ आपके वॉर चल रहे हैं, कभी यूएस का वॉर है, कभी आपका इसराइल का है, कभी रशिया का है। तो यहाँ पर आप वॉर देखते हो। तो इसमें आपके लिए अपना जो एनवायरनमेंट है उसको बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसको कंजर्व करें, उसको प्रोटेक्ट करें। तो सोशल साइंस जो है वो हमारी मदद करती है कि हम अच्छे क्वेश्चंस पूछें, ठीक है, हम लोग राइट क्वेश्चंस पूछें, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड आवर पास्ट, लिव पीसफुली इन द प्रेजेंट एंड बिल्ड अ बेटर फ्यूचर। ठीक है, तो जब आप अच्छे क्वेश्चंस पूछोगे तो आप अपने जो पास्ट है, अपने अतीत के बारे में जान पाओगे, जिससे कि आप अपने प्रेजेंट में बहुत पीसफुली रह सको, और इससे आपका जो भविष्य है वो आसान हो सके। तो इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है सोशल साइंस को पढ़ना, ताकि हम अपने जो भविष्य को है वो बना सके, अपने पास्ट को समझकर, पास्ट की गलतियों को यहाँ पर, पास्ट की गलतियों से सीख कर। अब बात आती है आपका जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है, वो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि मैप के बारे में। मैप वास्तव में होता क्या है। जैसे जैसे आप अभी आप अपने दोस्त के घर जाते हो, है ना, जिसका घर मान लीजिए बॉम्बे में है। अब बॉम्बे में जब आप जाओगे, तो आप बॉम्बे में जब रेलवे स्टेशन से उतरोगे, है ना, आप रेलवे स्टेशन से उतर गए। अब रेलवे स्टेशन से आप किधर जाओगे, आप नॉर्थ में जाओगे, आप वेस्ट में जाओगे, आप ईस्ट में जाओगे, आप साउथ में जाओगे। अब ये तो आपने डिसाइड कर लिया कि भाई नॉर्थ में जाना है। अब नॉर्थ में हमारे लिए कई सारी स्ट्रीट मिलेंगी। जैसे आपने देखा कि हम रेलवे स्टेशन से जब निकले, तो एक स्ट्रीट आपकी ये जा रही है, एक स्ट्रीट आपकी ये जा रही है ना। तो यहाँ पर जब आप जा रहे हो, तो यहाँ पर आपका हॉस्पिटल होगा। तो आपके दोस्त ने बताया कि भाई मेरा जो घर है ना, मेरा घर जो है वो बैंक के पास में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसके पास में मेरा घर है, आप वहां पर आ जाना। तो आपने देखा भाई कौन सा रास्ता जो है वो सबसे पास से जा रहा है, तो आपने आपने देखा कि भाई जो हॉस्पिटल से रास्ता जा रहा है, जो आपका रूट जा रहा है, वो आपका नगर पंचायत होते हुए आपको एसबीआई बैंक तक लेकर चला जाएगा। और इस तरह से आप अपने दोस्त के घर पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो वास्तव में मैप होता क्या है, मैप से हमें क्या पता चलता है। तो मैप एक ड्राइंग है, रिप्रेजेंटेशन है एक एरिया का, जैसे कि आपका चाहे विलेज हो गया, चाहे वो सिटी हो गया, चाहे वो आपका पूरा विश्व का हो गया। एज इफ यू आर लुकिंग एट फ्रॉम द टॉप, ठीक है। तो आप उसको जब टॉप से देख रहे हो, मतलब आप जैसे एक एरियल व्यू ले रहे हो आप, तो आपको सारी चीज देखने को मिल जाएगी। आप ऊपर से बहुत आसानी से देख पाओगे कि भाई कहाँ पर क्या चीज लोकेटेड है ना। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल आपका ड्रोन सर्वे होते हैं। तो ड्रोन सर्वे आपके क्यों कराए जाते हैं, ड्रोन सर्वे कराने से एक फायदा ये होता है कि हमको एरियल व्यू मिलता है, ऊपर से हमको देखने को मिलता है कि कहाँ पर क्या चीज हमारी लोकेटेड है। तो ये क्या है, ये आपका ट्रेजर गाइड की तरह होता है, जो कि आपको शो करता है कहाँ पर कौन सी चीज रखी हुई है, हमें किस रास्ते से वहां पर जाना है, जिससे कि हम उस खजाने को ढूंढ पाए, है ना।
अब यहाँ पर अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एटलस, एटलस क्या होती है? तो एटलस आपका एक बुक होती है जिसमें बहुत सारे मैप होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आपकी जो मैप है, सॉरी एटलस है, उसमें आपका फिजिकल वर्ल्ड भी दे रखा है, आपका पॉलिटिकल मैप भी दे रखा है ना? फिर उसके बाद आपका जो डिफरेंट डिफरेंट मैप्स है वो आपके दे रखे हैं। तो कलेक्शन ऑफ मैप्स इज नोन एज एटलस। आपके पास होगी, नहीं है तो आप लोग जरूर उसको परचेज कर लिए, क्योंकि आपको वो बहुत काम आने वाली है। फिर उसके बाद आपका एक सवाल आता है कि मैप कितने तरह के होते हैं, ठीक है? तो आप लोग देख पा रहे होगे कि यहाँ पर जो आपका मैप है इंडिया का, वो कुछ अलग कलर से दिख रहा है। यहाँ पर आपका कुछ ये ब्राउन कलर दिख रहा है, फिर आपका ये येलो कलर दिख रहा है, फिर ऊपर आपका ग्रीन कलर दिख रहा है। वह जो आपका राइट हैंड साइड में मैप है, इस मैप में आपको बाउंड्रीज दिख रही हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि ये जो बाउंड्री है आपकी, ये बता रही है कि भारत जो है वो आपका किस देशों से जुड़ा हुआ है, किन देशों के आसपास ये लगा हुआ है ना? तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर ये आपका पाकिस्तान है, ये इधर आपका अफगानिस्तान है, इधर आपका चाइना तिब्बत है ना? इधर आपका बांग्लादेश है, इधर भूटान है, और इधर आपका ये श्रीलंका है। तो वो मैप जो हमारी बाउंड्रीज को शो करता है, जो हमने खुद बनाई है ना? जो ईश्वर ने नहीं बनाई है, क्रिएचर ने, नेचर ने नहीं बनाई है, जो हमने बनाई है, वो क्या होता है? आपका पॉलिटिकल मैप होता है। और जो नेचुरल फीचर्स को शो करता है मैप, उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? फिजिकल मैप बोलते हैं, जिसमें आपके माउंटेन है, ओशियंस है, रिवर्स है, ये पता चलते हैं हमारे लिए। जैसे आप देख पा रहे होगे कि ये वाला जो इलाका है, जो ब्राउन कलर से शो किया जा रहा है, ये शो कर रहा है आपका माउंटेन्स को, है ना? क्या शो कर रहा है आपका? ये शो कर रहा है आपका माउंटेन्स के लिए। जबकि जो ग्रीन वाला इलाका है, ये आपका शो कर रहा है प्लेन्स के लिए, है ना? फिर उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो इलाका आप देख पा रहे होगे इस तरह से, जो आपका येलो में दिया गया है, ये आपका प्लेट्यू रीजन है। तो जो कि आपका नेचुरल फीचर्स को शो करेगा, वो क्या होगा? पॉलिटिकल मैप। और जो आपका मैन मेड बाउंड्रीज को मैप शो करेगा, वो होगा आपका पॉलिटिकल मैप। ठीक है? अब तीसरा आता है आपका थीमेटिक मैप। ये स्पेसिफिक थीम पर बनाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई रेन पैटर्न कैसा है, कहाँ पर आपका रेन होगी, रोड है, फॉरेस्ट है, रेलवेज वगैरह का आपका किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है भारत के अंदर या फिर पूरे वर्ल्ड वाइड में। तो वो क्या होता है? आपका थीमेटिक मैप होता है। आपको बस यहाँ पर दो मैप को ज्यादा याद रखना है, एक तो आपका फिजिकल मैप और दूसरा आपका पॉलिटिकल मैप। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि क्या होते हैं आपके मैप्स। अब अगर हम बात करें मैप की, तो इसके मैप के आपके तीन की पार्ट होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला तो होता है डिस्टेंस। जैसे अगर हम बात करें, जैसे आप अगर हम यहाँ पर बॉम्बे को देखें, ठीक है, और बॉम्बे को आप बैंगलोर से देखो अगर, तो बॉम्बे को अगर आप बैंगलोर से अगर जाओगे, डिस्टेंस तय करोगे, देखोगे, तो यहाँ पर तो एक काफी अच्छा खासा डिस्टेंस आपका बन जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पर मैप में, तो मैप में क्या होता है? वहां पर आपका जो रियल डिस्टेंस है, वो यहाँ पर शो किया जाता है, ठीक है, जो ग्राउंड पर है। अब ये कैसे शो किया जाता है? ये आपका शो किया जाता है स्केल से। जैसे कि आपका, जैसे जो आपका ये मैप है, इसमें 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, अगर उसको आपका लिया गया 500 मीटर्स का, मतलब क्या है कि अगर कोई भी चीज आपका 1 सेंटीमीटर अपार्ट है आपके मैप में, तो वो आपका 500 मीटर अपार्ट होगा आपका रियल में, ठीक है? तो कभी भी जब हम बात करेंगे किसी भी मैप के ऊपर, तो मैप में क्या होता है? आपका एक स्केल होता है जो कि शो करता है डिस्टेंस के लिए, ठीक है? तो ये स्केल जो है वो आपका 1 सेंटीमीटर हो सकता है, कि आपका किलोमीटर्स में है ना? हो सकता है वो आपका मीटर्स में हो, डिपेंड करता है कि आप किस जगह का मैप तैयार कर रहे हो। अब दूसरा आता है आपका डायरेक्शंस। अब डायरेक्शंस हमें कैसे बदलते हैं? देखिए, जब कभी भी आप मैप को टांगते हो दीवार पर, है ना, वॉल पर आप हैंग करोगे, तो जो ऊपर वाली जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नॉर्थ होती है। अब ये जो नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है, वेस्ट है, ये आपके कार्डिनल डायरेक्शंस कहलाते हैं, ठीक है? तो जो डायरेक्शन है, ये हमें बताते हैं कि हमें जाना कहाँ है, हमें किस तरफ जाना है। तो कार्डिनल डायरेक्शंस कौन कौन से होते हैं? याद रखिएगा, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है एंड वेस्ट है। तो यहाँ पर जो मैप्स है, वो ऊपर की तरफ जो पॉइंट करता है वो आपका क्या होता है? नॉर्थ होता है। और उसके अलावा मैप में आपके बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। जैसे अगर कहीं पर आपका कोई रेलवे लाइन जा रही है, तो आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है, ये ब्रॉड गेज है, ये आपका मीटर गेज है, ये आपका रेलवे स्टेशन है। इस तरह से आपका जो रेड कलर से दिखाया गया, ये क्या है? आपका रेलवे स्टेशन है। अभी आपका ये मेटल रोड है, मतलब कि आपका जो बना हुआ रोड है, कच्चा रोड है, तो वन मेटल इस तरह से दिखाया जाएगा। आपके इंटरनेशनल बाउंड्रीज इस तरह से दिखाई जाएंगी, स्टेट की बाउंड्री इस तरह से दिखाई जाएंगी, डिस्ट्रिक्ट आपका ऐसे रहेगा। अगर कहीं पर आपकी रिवर बह रही है, तो उसको इस तरह से आपका स्काई ब्लू कलर से दिखाया जाएगा। कहीं कुआं है तो इस तरह से, पॉन्ड है, कैनाल है ना? ब्रिज अगर आपका है तो कहीं इस तरह से दिखाया जाएगा।
तो देर आर सेवरल काइंड ऑफ सिंबल्स प्रेजेंट ऑन द मैप, जिसमें पता चलता है कि मैप में कौन सी चीज कहाँ पर आपकी है। ठीक है, जैसे आपका ये टेम्पल है, ये आपका चर्च है, ये आपका मॉस्क है और ये आपका छतरी है। फिर उसके अलावा आप देखते हो कि कहीं पर आपका कोई सेटलमेंट है, कोई ग्रेवयार्ड है, ट्री है, ग्रास है, तो हम अलग अलग सिंबल से आपका ये शो करते हैं। तो हर मैप में आपका हो सकता है कि अलग आपका कोई सिंबल दिया गया हो, लेकिन ये स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं जो आपको हर मैप में लगभग देखने को मिलेंगे। तो आई होप यहाँ तक आप बहुत अच्छे से बात समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट बात आती है कि अगर हम अर्थ को समेटना चाहें, ठीक है, अगर हम अर्थ को देखना चाहें अपने एक्चुअल फेज में, एक्चुअल रूप में देखना चाहें, तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? उसके लिए हमें फिर यहाँ पर ग्लोब को देखना पड़ेगा, है ना। तो ग्लोब जो है वो आपका ट्रू मॉडल है अर्थ का, है ना। तो अर्थ को अगर आप एक छोटे से बॉल में कैद कर दो तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपका ग्लोब। अब ये अर्थ जो है आपका, वो कैसी है? वो आपका स्फेयर में है, ठीक है, लाइक ए बॉल, जो कि फ्लैट नहीं है। अब जब फ्लैट नहीं है तो इसको आप पढ़ भी नहीं सकते, इसको समझ नहीं सकते, तो यहां पर आपको मदद लेनी पड़ेगी ग्लोब की, ठीक है। अब यहाँ पर ग्लोब क्या होता है? एक ग्लोब आपका स्मॉल 3D मॉडल होता है अर्थ का, जो कि मोस्ट एक्यूरेट होता है आपके अर्थ को, अर्थ पर जो आपके प्लैनेट्स, जो आपके, ठीक है, जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशियंस हैं, आपके कंट्रीज हैं, इनको लोकेट करने का बहुत आसान सा तरीका आपका होता है ग्लोब में इनको देखना, ठीक है। तो ग्लोब को आप क्या बोल सकते हो? ग्लोब एक आपका 3D स्मॉल मॉडल होता है अर्थ का, जो कि आपके प्लेनेट को बहुत एक्यूरेटली शो करता है। उसका साइज कैसा है, कॉन्टिनेंट कहाँ पर है, ओशियंस कहाँ पर है, कंट्रीज कहाँ पर लोकेटेड है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि हम कभी भी कोई प्लेस पर जा रहे हैं तो हम उसको कैसे करके यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, है ना। हाउ टू लोकेट द प्लेस ऑन अर्थ। तो भाई सीधी सी बात है, हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं चेस बोर्ड से, ठीक है। तो चेस बोर्ड में आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर आपका ये चेस बोर्ड में आपको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 1 2 3 ABCD, ठीक है। तो आपने देखा कि आपका ये जो कोऑर्डिनेट है ना, चेस बोर्ड में, तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपका जो पॉन है वो आपका D4 में चल गया है ना, D4 में चल गया। तो आपने क्या बताया कि यहाँ पर इसकी लोकेशन क्या है? D4 है, ठीक है। तो जब कभी भी हम बात करेंगे अर्थ पर हम लोग कैसे अपनी प्लेस को लोकेट करेंगे, तो भाई सीधी सी बात है, हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करेंगे। कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाते हैं? कोऑर्डिनेट निकाले जाते हैं आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से, ठीक है। तो जहां पर आपका लैटिट्यूड जो है वो आपका लॉन्गिट्यूड से जहां पर मिलता है, अगर हम उस पॉइंट को यहाँ पर लोकेट कर लें, हम देख लें, तो हमें क्या पता चल जाएगा? हमें पता चल जाएगा हमारी लोकेशन क्या है। तो अब आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं कि लेटीट्यूड क्या होते हैं और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। तो लेटीट्यूड का मतलब होता है जो आपके लेटी हुई लाइनें आपको इस मैप में दिख रही हैं, ठीक है, लेटी हुई जो स्लीपिंग लाइंस आपको दिख रही हैं वो क्या है? आपका लेटीट्यूड्स हैं, याद रखिएगा, है ना। तो ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, ये आपका अर्थ में, अर्थ पर आपका पहले से प्रेजेंट नहीं होती है, ये हमने बनाई है अपनी ईज के लिए, है ना, अपनी सहूलियत के लिए बनाई है। तो ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं, और ये हमेशा पैरेलल होती है किसके? इक्वेटर के, है ना। तो ये जो आपका लेटिट्यूड्स होते हैं, ये आपका जो इक्वेटर से डिस्टेंस है, इक्वेटर से जो आपका डिस्टेंस है किसी भी पॉइंट पे अर्थ, किसी भी पॉइंट पर अर्थ का, वो आपका मेजर करती है, ठीक है। जैसे आपने देखा कि इक्वेटर से आपका 10 डिग्री पर आपका ये लाइन हो गई, फिर 20 डिग्री पर ये लाइन हो गई, ठीक है। तो इक्वेटर से जब कभी भी आप डिस्टेंस को मेजर करोगे ऑन ऑन द अर्थ, ये क्या होगा? आपका लेटिट्यूड से आपको पता चलेगा, है ना। तो जो आपका इक्वेटर होता है वो आपका 0 डिग्री लेटिट्यूड होता है, जो कि आपका सबसे लंबा होगा, ठीक है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे या फिर आप नीचे की तरफ जाओगे, तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो आपका स्फेयर है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है ना, ये अर्थ का जो डिस्टेंस है, यहाँ पर क्या है? कम है। यहाँ पर आपका 90 डिग्री पर क्या होगा? बिल्कुल जीरो हो जाएगा, है ना। और जो आपका सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा वो कहाँ पर होगा? आपका इक्वेटर पर। तो इक्वेटर जो है आपका वो लॉन्गेस्ट आपका लेटीट्यूड होता है, ये आपको याद रखना है ना। अब एक चीज और है, ये जो इक्वेटर है आपका वो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब अगर हम बात करें मेजरमेंट की, तो ये जो आपका लेटीट्यूड होते हैं, ये आपका डिग्री नॉर्थ और डिग्री साउथ में मेजर किए जाते हैं, ठीक है। जो नॉर्थ पोल होता है वो आपका 90 डिग्री, वो आपका 90 डिग्री नॉर्थ में होगा, और जो साउथ पोल है वो आपका 90 डिग्री साउथ में रहने वाला है, ठीक है। अब ये जो लेटीट्यूड होते हैं वो आपका क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ?
मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो आपका अर्थ है ना, उस पर आपका क्या होगा, ये सनरेज पड़ेंगी, है ना, सनरेज पड़ेंगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो सीधी रेखाएं हैं, ठीक है, सीधा जो आपका रेज आएंगी वो यहाँ पर पड़ेंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका कम डिस्टेंस कवर होगा, डिस्टेंस कम कवर होगा, तो यहाँ पर जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम यहाँ पर बात करेंगे तो जैसे ये आपकी रेज आ रही है, ठीक है, ये आपकी रेज आ रही है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो आपका ज्यादा कवर हो रहा है इस अर्थ अर्थ का यहाँ पर। तो इससे क्या होगा कि जो आपका ये जो एरिया है, एरिया कवर्ड हो जाएगा, वो ज्यादा होगा। ज्यादा एरिया में आपकी जो रोशनी है वो फैलेगी, तो यहाँ पर टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो इक्वेटर वाली जगह होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टॉरिड जोन बोलते हैं। और जो पोल्स होता है आपका वो फ्रिजिड जोन होता है, ठीक है। और इक्वेटर के बाद आपका आता है यहाँ पर टेम्परेट जोन, मतलब जैसे जैसे आप नॉर्थ को जाओगे, साउथ में जाओगे, तो आपका जो टेम्परेचर है कम होता चला जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, टेम्परेट जोन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात आती है, आपका जो लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड होती है, ठीक है, जो लॉन्ग लाइंस होती है वो क्या होती है, ठीक है, लॉन्ग लॉन्गिट्यूड, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो अब हम लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड की जब बात करें तो ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि आपका नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं। तो ये जो आपकी लाइंस हैं, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये आपकी लॉन्ग लाइंस होती हैं जो कि आपका यहाँ पर जाती हैं आपका नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर ये आपको प्राइम मेरिडियन दिख रही है, ये आपका क्या होगा, लॉन्गिट्यूड होगा, मतलब जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही है वो क्या है आपकी, ये लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं, ठीक है। अब इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इसका दूसरा नाम मेरिडियंस भी बोलते हैं। अब एक सवाल आपके मन में आएगा कि प्राइम मेरिडियन क्या होता है ना, कहाँ से हम लोग काउंटिंग करना शुरू करेंगे कि किधर आपका ईस्टर्न हेमिस्फेयर है, किधर आपका यहाँ पर नदर्न हेमिस्फेयर है, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन वो आपकी लाइन होती है जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से पास होती है ना। तो प्राइम मेरिडियन एक आपकी लाइन है जो क्या है, हमने मान लिया कि ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। अब इधर से आप इधर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, इधर आप जाओगे तो ये हो जाएगा आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ईस्ट की तरफ। और इधर से आप इधर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका वेस्ट, ठीक है। अब किस लाइन को हमने 0 डिग्री लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड माना है, ये भी सवाल आपके मन में आएगा। तो जब आपका 1884 में एक आपका कन्वेंशन हुआ, तो उसमें ये फैसला लिया गया कि जो ग्रीनविच लेबोरेटरी है लंदन में, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है, यहाँ से जो आपकी लाइन पास होगी उसको हम लोग प्राइम मेरिडियन मानेंगे, और ये आपका एक स्टैंडर्ड बन जाएगा जहां से हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को यहाँ पर कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें मेजरमेंट की, तो ये आपका डिग्री ईस्ट और डिग्री वेस्ट में मेजर की जाती है, ठीक है, जो कि आपका 0 डिग्री से 180 डिग्री तक जाती है ना। तो इसके ठीक पीछे, मतलब अगर ये आपका प्राइम मेरिडियन है, तो प्राइम मेरिडियन के ठीक पीछे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर इंटरनेशनल डेट लाइन मिलेगी, जिसको हम आगे जाके अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो ग्रिड बनता है, ठीक है, वही आपका क्या बन जाता है, वही आपका एड्रेस बन जाता है। जैसे जैसे ये आपका यहाँ पर ये क्या है, ये आपका जैसे मान लीजिए 23 डिग्री, ये नॉर्थ में आपका ये लेटीट्यूड है। फिर उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर ये आपका 68 डिग्री, आपका 68 डिग्री आपका ये लॉन्गिट्यूड हो गया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्या बन गया है, ये आपका बन गया यहाँ पर आपकी लोकेशन, है ना। तो जिस पॉइंट पर आपका इंटरसेक्शन होता है लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, वही आपका लोकेशन बन जाता है, ठीक है। तो व्हेन द लाइंस ऑफ लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्रॉस दे फॉर्म अ ग्रिड, ठीक है, क्या बनाते हैं वो, ग्रिड बनाते हैं। तो इनसे हमें पता चलता है कि हमारी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। जैसे आप मान लीजिए समुद्र में खड़े हो गए, तो समुद्र में खड़े हो गए बीचों बीच में यहाँ पर, तो आप कैसे पता चलाओगे भाई मैं कहाँ पर हूँ, मैं किस जगह पर हूँ। तो आप क्या चेक करोगे कि आप कितने डिग्री लेटीट्यूड पर, कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पर खड़े हुए हो, तो इससे आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी, है ना। अब इंडिया की लोकेशन की अगर हम बात करें, तो इंडिया का लोकेशन जो है वो आपका नदर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। मतलब जैसे अगर हम ये अर्थ को, अगर हम यहाँ पर, ठीक है, कट करें इधर से, ठीक है, जहां से आपका जहां से आपका ये प्राइम मेरिडियन जा रहा है, तो प्राइम मेरिडियन से जब आप कट करोगे तो आपको एक तो मिलेगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर, एक मिलेगा आपको ईस्टर्न हेमिस्फीयर, है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो वो इंडिया है, तो इंडिया आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करेगा। ऐसे ही जब हम यहाँ पर जो आपका इक्वेटर है, इक्वेटर से अगर हम पृथ्वी को, अपने अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करें, ठीक है, तो आपका एक हो जाएगा नदर्न हेमिस्फीयर, एक हो जाएगा आपका सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये आपको शो करा गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये आपका भारत आपको दिख रहा होगा इस तरह से, ये
इंडियन सब कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इसकी लोकेशन कहाँ पर है? तो इसकी लोकेशन आपका सदर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जो प्राइम मेरिडियन होता है वो आपके अर्थ को वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करेगा, और जो इक्वेटर होता है वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है ना। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको जानकारी पता होनी चाहिए कि यार क्या ये ग्रीन मेरिडियन जो है वो हमारे लिए फर्स्ट टाइम देखने को मिला है ना? क्या वो फर्स्ट प्राइम मेरिडियन है? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, वो इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। तो यहाँ पर हमारा जो, अगर हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप से पहले आपको यहाँ पर पता होगा कि भारत में जो आपके एस्ट्रोलॉजर्स थे वो काफी ज्यादा इस चीज को देखते थे, समझते थे, और उन्हें काफी अच्छी समझ थी। ठीक है, तो इंडिया का खुद का एक प्राइम मेरिडियन था। ठीक है, जो कि आपको 1.5 फिगर में आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इसको क्या बोलते थे हम लोग? मध्य रेखा बोलते थे। मध्य रेखा यानी कि मिडिल लाइन, जो कि पास होती थी आपकी उज्जैनी सिटी से। ठीक है, उज्जैनी सिटी जो आपका उज्जैन है आज के डेट में, वहां से पास होती थी। उसको क्या बोला जाता था? मध्य रेखा बोला जाता था, जो कि आपका एक रेप्यूटेड सेंटर था एस्ट्रोनॉमी के लिए बहुत सारे सेंचुरीज तक। बारह मिहिर एक बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर हैं जो भारत के, यहाँ पर भारत में रहा करते थे। ठीक है, तो वो यहाँ पर रहते थे, वहीं पर काम करते थे 1500 साल पहले। तो उन्होंने क्या बताया, यहाँ पर ये मध्य रेखा आपकी जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो एस्ट्रोनॉमर्स थे उनको बहुत पहले से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में जानकारी थी। ये कोई नया हमारे भारत के लिए कॉन्सेप्ट नहीं है। हम लोग काफी सालों से पहले से ही इसके बारे में जानकारी रखते थे। ठीक है, तो आप देख पा रहे होगे कि जो आपका ये जो मध्य रेखा है, ठीक है, इसके आसपास आपको सिटी देखने को मिलेगी। जो आपका एंशियंट सिटी आपका रोहतक है ना, कुरुक्षेत्र है, और ये दिल्ली है। मतलब काफी ज्यादा एक्यूरेट इन्होंने यहाँ पर आपका मध्य रेखा बनाई है। 75.8 डिग्री ईस्ट में आपका ये बनाई गई है मध्य रेखा। अब ये ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर देखिए जो अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला पार्ट है, ये हमारा इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। तो इस समय उसको ये देखकर ऐसा बनाया गया था। अब ये जो लॉन्गिट्यूड होता है ना, ये आपका टाइम को भी बताता है। अब टाइम को कैसे बताता है? जैसे ये आपका अर्थ है ना, ये आपका अर्थ है। अगर हम बात करें तो ये आपका इधर से इधर रोटेट करता है ना, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ रोटेट करता है आपका ये। और ये आपका क्या है? इक्वेटर है ना। जैसे मान लीजिए, जैसे अभी तो क्या होगा कि आपका 23.5 डिग्री पे आपका ये आपका टिल्ट है ना, आपका ये टिल्ट है, लेकिन मैं सीधा बनाया आपके लिए। तो यहाँ पर रोटेशन क्या है? वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है ना। ये आपका वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है। तो अगर हम बात करें से, ये पॉइंट हमने लोकेट किया, यहाँ पर एक पॉइंट हमने लोकेट कर दिया यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, तो अब ये पॉइंट जो आपका लोकेटेड है, ये जब पूरा रिवॉल्यूशन होगा, तो इसको पूरे रिवॉल्यूशन को, मतलब इस अर्थ को 360 डिग्री घूमने में कितना टाइम लग जाएगा? तो हमें अप्रोक्सीमेटली पता है कि भाई इसको घूमने में 24 घंटे लगते हैं, है ना। 24 घंटे में एक पूरा जो जो आपका रोटेशन है वो पूरा हो जाता है। रिवॉल्यूशन आपका यहाँ पर 365 डेज में होता है। ठीक है, तो अर्थ रिवॉल्व करती है अपना एक्सिस पर 24 आवर्स में कितना डिग्री? 360 डिग्री। अब 360 डिग्री आपका ये रोटेट करे, इसका मतलब क्या है कि 24 घंटे में आपका ये रोटेशन हो रहा है, तो 15 डिग्री आपका एक घंटे में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो 15 डिग्री आपका यहाँ पर कितने घंटे में कवर हो रहा है? 1 आवर में। इसका मतलब क्या है? 60 मिनट्स में। ठीक है, कितना है आपका? 60 मिनट्स। ठीक है, तो यानी कि आप कह सकते हो कि 1 डिग्री जो है वो आपका 4 मिनट में कवर हो जाता है ना। 1 डिग्री जो है आपका 4 मिनट में कवर हो जाता है। तो अगर आपको कोई बोलता है कि भाई आपका ये लॉन्गिट्यूड आपको दिया गया, मेंशन किया गया, और आपसे बोला जा रहा है कि भाई टाइम कैलकुलेट करके बताओ कि कितना आगे होगा, है ना, तो आप इसको ध्यान में रखते हुए बना सकते हो कि भाई 1 डिग्री जो है वो आपका 4 मिनट में कवर होता है। तो आप उस हिसाब से आपका जो स्टैंडर्ड टाइम है वो निकाल दोगे। ठीक है, तो अगर आप ईस्ट ईस्ट में मूव करते हो, ठीक है, तो टाइम इज लेटर 1 प्लस आर फॉर एवरी 15 डिग्री ईस्ट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर प्राइम मेरिडियन से, ठीक है, जो आपका प्राइम मेरिडियन है, इससे आप लोग ईस्ट में जाओगे, है ना, ईस्ट में जाओगे, तो आपका टाइम क्या होगा? ऐड होगा। टाइम आपका क्या होगा? ऐड होगा। और यहाँ से जब आप इधर जाओगे, प्राइम मेरिडियन जो आपका यहाँ पर GMT बोलते हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, तो इधर से आप जाओगे वेस्ट की तरफ, तो आपका यहाँ पर क्या होगा? आपका ये माइनस होगा टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप 15 डिग्री मूव करते हो वेस्ट की तरफ, तो आपका 1 घंटा माइनस हो जाएगा। और अगर आप वेस्ट ईस्ट की तरफ आते हो तो आपका 1 घंटा ऐड हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका ग्रीनविच मेरिडियन पे आपका 12 बज रहे हैं, तो आपका 1 बजे कितना होगा? आपका 1 PM पर 15 डिग्री ईस्ट पर हो जाएगा, आपका 1 PM हो जाएगा, क्योंकि हमने 1 घंटा क्या किया है? आगे बढ़ गए। मतलब अगर यहाँ पर कोई है व्यक्ति
तो यहाँ पर 1 घंटा पहले यहाँ पर क्या हो गया होगा, जैसे यहाँ पर आपका सनराइज जो है वो पहले होगा, ठीक है, सनराइज जो आपका पहले होगा यहाँ पर आपका बाद में होगा, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट आपकी जो अर्थ है वो रिवॉल्व कर रही है अपने एक्सिस पर, ठीक है। तो इसको हमारा बहुत अच्छे से यहाँ पर दिखाया गया। जैसे ये आपका 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 12 बज रहे हैं, है ना, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पर आपका 12 बज रहे हैं, तो ये जो ग्राफ में आपका जो लॉन्गिट्यूड है वो आपके नीचे शो किए गए हैं, और लोकल टाइम जो है वो आपका टॉप पर शो किया गया है, जिसमें आपका रेफरेंस टाइम जो है वो लिया गया है प्राइम मेरिडियन का 0 डिग्री पर, है ना। यहाँ पर आपका रात के 12 बज रहे हैं। अगर प्राइम मेरिडियन पर आपका रात के 12 बज रहे हैं, तो 15 डिग्री ईस्ट में जब आप आओगे यहाँ पर, तो आपको कितना टाइम देखने को मिलेगा, यहाँ पर 1 बज रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर जब आप आओगे 30 डिग्री पे, तो आपको कितना देखने को मिलेगा, 2 PM देखने को मिलेगा। ऐसे जब आप 45 डिग्री ईस्ट में आओगे, तो आपको देखने को मिलेगा ये 3 PM, है ना। तो यहाँ पर आपका टाइम आगे की तरफ चल रहा है, ठीक है, प्लस में जा रहा है, और इधर आपका क्या होगा, ये माइनस में चला जाएगा। मतलब यहाँ पर आपके 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका 11 बज रहे होंगे, ठीक है। आप यहाँ पर 15 डिग्री और आगे आओगे, 10 बज रहे होंगे, और आओगे 15 डिग्री, तो यहाँ पर आपके 9 बज रहे होंगे। तो इस हिसाब से आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर किस तरह से आपका जो टाइम है वो कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब एक सवाल आपके मन में आएगा कि भाई भारत का जो टाइम है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इंडिया जो है वो आपका काफी बड़ा है ना। इंडिया जो दैट इज भारत जो है आपका वो काफी बड़ा है। तो इस बहुत बड़े भारत में आप किस तरह से टाइम कैलकुलेट करोगे, क्योंकि यार ये तो काफी टीडियस टास्क हो जाएगा आपके लिए, यहाँ पर भारत का टाइम मेजर करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पर हम लोगों ने जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को बनाया है, जिससे हम लोग यहाँ पर भारत का टाइम निकालते हैं, ठीक है। ये मैप थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ हो गया है, चलो मैं दोबारा इस मैप को बना देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से सारी चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ है कि अगर आप ईस्ट में देखोगे और आप वेस्ट में देखोगे, है ना, तो ये आपका ईस्टर्न हिस्सा है, ये आपका वेस्टर्न हिस्सा है। तो आपकी जो अर्थ है वो यहाँ पर आपका जो है वो पहले यहाँ पर सनराइज होगा, यहाँ पर आपका बाद में होगा, है ना। मतलब यहाँ के लोग जो है वो सुबह जल्दी जागेंगे, यहाँ पर लोग बाद में जागेंगे। मतलब जब यहाँ पर सुबह हो चुकी होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अभी रात होगी। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो आपका है लेटिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, और हम लोग बात करें लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की, तो यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट है ना। 8 डिग्री 4 मिनट आपका देखने को मिलेगा यहाँ पर, और ये आपका देखने को मिलेगा आपका 37 डिग्री 6 मिनट पर, ठीक है। तो ये आपका हो गया लेटिट्यूडनल एक्सपेंशन, है ना, मतलब कितना आपका यहाँ पर लेटिट्यूडनल एक्सपेंशन है। फिर यहाँ पर अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन की बात करें, तो ये आपका आता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और ये आता है आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट आता है आपका। तो यहाँ पर आप देखोगे ऑलमोस्ट जो है आपका ये 30 डिग्री का आपका डिफरेंस आता है, ठीक है। डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब ये हो गया लगभग आपका 2 घंटे का डिफरेंस आ गया। मतलब यहाँ पर जो टाइम का डिफरेंस होगा वो लगभग आपका 2 घंटे देखने को यहाँ पर मिलेगा ईस्टर्न पार्ट में और आपका जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें, ठीक है। तो इंडिया इज वेरी वाइड, तो यहाँ पर सनराइज होता है 2 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में, और यहाँ पर गुजरात में 2 घंटे बाद होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है यार हर कोई जो है अपना अपने हिसाब से सनराइज देखता है ना। तो यहाँ पर बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा ट्रेन के लिए, ऑफिस के लिए, टीवी शोज के लिए, भाई कितने बजे कौन सी टीवी देखे। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन बना दी, ठीक है, यहाँ पर हमने एक लाइन बना दी जो क्या है आपकी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, और जो कि क्या है आपका 5 घंटे 30 मिनट आगे है ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से, ठीक है। तो जब वहां पर आपका 12 बज रहे होंगे जीएमटी पे, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये आपका 5:30 PM होगा भारत के अंदर, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बन जाता है ना। यहाँ पर आप इस मैप में देख पा रहे होगे कि जो आपके फ्यू टाइम जोन्स हैं वो आपके दिए गए, जैसे 5.5 घंटे हमारा जो टाइम है वो आगे है किससे, जीएमटी से। ऐसे ही ये आपका 8 घंटे आगे है, ये आपका 6.5 घंटे आगे है, ये 7 घंटे आगे है। तो आप लोग बस क्या करना है आपके लिए यहाँ पर जो है 7.5 डिग्री का एक आपका बनाते जाना है 30 मिनट्स का, ठीक है। तो 30 मिनट्स का टाइम जो है वो आपका क्या होगा, ठीक है।
30 मिनट्स का जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपका 7.5 डिग्री क्या होगा, आगे और पीछे की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आप अगर ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जा रहे हो तो आप 7.5 क्या करोगे, हर 7.5 डिग्री जो है वो आप क्या करते जाओगे, ऐड करते जाओगे, या फिर आप हर 7.5 डिग्री पर 30 मिनट्स ऐड करते चले जाओगे हर टाइम जोन में आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पर बहुत सारे टाइम जोन अलग अलग कंट्रीज में देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि रशिया आपका काफी बड़ा है, तो रशिया में क्या होता है, आपका काफी सारे 11 टाइम जोन्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट आता है आपका इंटरनेशनल डेट लाइन्स का। ठीक है, तो आपका जो प्राइम मेरिडियन है वो तो आपका 0 डिग्री पर है, जीएमटी पर, जहां से आपका ग्रीनविच मेरिडियन लेबोरेटरी है वहां पर आपका है ना। तो इसके पीछे, ठीक है, जो 180 डिग्री लाइन है वो आपका क्या कहलाती है, ये इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है, जहां पर आपका डेट जो है वो बदल जाती है ना। अगर मान लीजिए जैसे ये आपका, ये इस तरह से आपका, ये आपका एक स्फेयर है ना, सर्कल है, तो यहाँ पर आपका ये क्या है, ये आपका 180 डिग्री लाइन है, और ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है ना। तो जब इस पॉइंट को यहाँ पर ये पार कर जाएगी, जैसे ये आपका मान लीजिए ये आपका सनरेज है ना, तो ये पार कर गई, तो क्या होगा आपका, ये आपका यहाँ पर डेट जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी, है ना। तो ये जो लाइन है ना, ये कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि यार ये कई सारे जो कंट्रीज हैं वहां से निकलती है। ठीक है, तो कंट्री का जो शेप है वो कभी भी एक जैसा नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन है वो आपको इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी देखने को मिलेगी, है ना। तो इससे क्या होता है कि ये जो कंट्रीज है ना, इनको अवॉइड कर देती है, और ये हमेशा क्या होगी, ये पानी वाले रास्ते से ही गुजरती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप ट्रेवल करते हो वेस्ट की तरफ, जैसे कि आप यूएसए से जापान में जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे एक डे। ठीक है, आप क्या करोगे, इंटरनेशनल डेट, जैसे ये आपका इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर वेस्ट की तरफ जा रहे हो, है ना, आप इधर इसकी तरफ जा रहे हो, आपने क्रॉस कर दिया, तो आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे एक डे। ठीक है, और वहीं आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक सेपरेट कर दोगे डे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये आपका, ये यूके है, ठीक है, तो ये आपका 0 डिग्री लाइन है आपका, जो कि ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो आपका इस तरह से कुछ टेढ़ी मेढ़ी जो है वो कई सारे कंट्रीज को यहाँ पर कट करने के बजाय ये आपको ओशन से गुजरती है, तो ये इंटरनेशनल डेट लाइन आपका इस तरह से जाती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका -12 है ना, और ये आपका +12 है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर ईस्ट से जा रहे हैं तो हम क्या करते जाते हैं, प्लस करते जाते हैं। ठीक है, हर एक घंटा ऐड करते जाते हैं, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हर एक घंटा माइनस करते जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर इस लाइन को क्रॉस कर दे रहे हो, ठीक है, क्रॉस कर दे रहे हो आप लोग, और यहाँ पर आप लोग माइनस कर दे रहे हो, तो आपको यहाँ पर इस हिसाब से, अगर आप वेस्ट टू ईस्ट जाते हो, वेस्ट टू ईस्ट जाते हो तो आप एक डे को ऐड कर दोगे, और यहाँ पर आप ईस्ट से वेस्ट जाते हो तो आप लोग एक डे को माइनस कर दोगे। ठीक है, तो ये आपको सारी चीजें याद रखनी है अपने एग्जाम के लिए। चलो, तो अब फटाफट हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो भाई सीधी सी बात है, हमने आज सबसे पहले देखा मैप। मैप क्या होते हैं, तो मैप आपके वो, ठीक है, जो आपके मैप है, ये मैप आपके ड्राइंग्स होते हैं अर्थ पर, ठीक है, जो कि आपको बताते हैं प्लेस कहाँ पर है, डायरेक्शन क्या है, सिंबल्स क्या है ना, कौन सी जगह किस जगह पर है। तो ये आपका सब कुछ कहाँ से पता चलता है हमको, मैप से। ठीक है, अब ग्लोब क्या होता है, ग्लोब आपका एक 3D मॉडल होता है अर्थ का, जो कि एक स्पेरिकल है, स्पेरिकल शेप में, ट्रू स्फेयर तो नहीं है। ये आपका जो पोल्स होते हैं, यहाँ पर आपका जैसे संतरे का, ठीक है, जो आप ऑरेंज का शेप देखते हो वैसे ही आपको यहाँ पर अर्थ का शेप दिखता है ना। तो ये ट्रू स्फेयर नहीं है, इसका जो शेप है वो आपका जियोइड है ना, मतलब कैसा है, अर्थ का शेप जो है वो आपका जियोइड है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड आपके प्राइम मेरिडियन होते हैं, जो हमें बताते हैं कि आपकी जो लोकेशन है वो ईस्ट में है या फिर वेस्ट में है। लेटीट्यूड क्या होता है आपका, लेटीट्यूड इक्वेटर होता है जैसे आपका, वो आपको बताता है कि भाई आप नॉर्थ में जा रहे हो या फिर साउथ में जा रहे हो, है ना। तो लेटीट्यूड आपका जो लेटी हुई रेखाएं हैं ये आपका क्या है सारी, ये आपकी लेटीट्यूड है ना। तो जितना आप यहाँ पर ऐसे जाओगे, ठीक है, दूर जाओगे इक्वेटर से, तो उतना ही आपके लेटीट्यूड छोटे होते चले जाएंगे। और यहाँ पर जो आपका लॉन्गिट्यूड होता है उसका आपको देखने को मिलेगा, इसका जो आपका साइज है ना वो कभी भी बदलता नहीं है ना, क्योंकि ये आपका नॉर्थ पोल से आपका साउथ पोल की तरफ जाता है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड जो है वो हमारे लिए मदद करते हैं टाइम डिटरमिन करने के लिए, जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक है, जो आपका इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है 87.5 डिग्री,
वो आपका 5.5 घंटे ज्यादा आगे है किससे, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से। और इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो आपका 180 डिग्री लाइन है, जो कि आपका जहां से डेट को चेंज किया जाता है या फिर जहां पर आपका डेट चेंज हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्लास सिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। जो आपकी नई एनसीईआरटी है इसमें काफी आपका जो कंटेंट है पहले से कम कर दिया गया है। तो पूरा का पूरा जो यहाँ पर कोशिश है गवर्नमेंट की वो ये है कि बच्चे जो है वो यहाँ पर कंटेंट भले ही कम पढ़े, लेकिन उनके अंदर जो है आपका जो सोचने की शक्ति है ना, जो आपका क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो। तो अगर आप इस वीडियो का आप पीडीएफ चाहते हो तो आपको यहाँ पर ये टेलीग्राम ग्रुप का मेरा जो आपका ये स्कैनर है, ठीक है, लिंक है आपको दिया गया है, आप इसको फोन उठाकर स्कैन कर लीजिए तो आपको यहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।